आपका शुभ नाम क्या है? गिरिजा शंकर शुक्ल। आप कहाँ से हैं? मेरा मूल निवास तो यहाँ नरवल के पास सगुनपुर ग्राम पड़ता है, लेकिन 36 वर्षों से मैं बाराबंकी में रह रहा हूँ। अच्छा। बाराबंकी में ही रहता हूँ। और समस्या किससे थी? फरवरी के महीने में जाड़ा बहुत चल रहा था। अचानक मेरी तबीयत खराब हुई। अचानक? अचानक अच्छा। कि बुखार आया तो दवा लिया, जो है दवा लेने के बाद फिर दूसरे दिन इतना ज़्यादा तबीयत खराब हुई कि पूरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। फिर हम डॉक्टरों के पास गए। तो अब जब 4 दिन एक डॉक्टर MBBS डॉक्टर के पास गए, उनका नहीं इलाज फ़ायदा हुआ। फिर दूसरे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए, उनका भी नहीं फ़ायदा हुआ। एक मेयो हॉस्पिटल बहुत बड़ा है बाराबंकी में, वहाँ पर गए, वहाँ की भी दवाई कराई 4-5 दिन, वहाँ नहीं फ़ायदा हुआ। फिर हम लखनऊ लोहिया का आयुर्वेद संस्थान कार्डियोलॉजी, वहाँ पर फिर वहाँ वो एडमिट हुए। अब इस तरह से 20 दिन 25 दिन बीत चुका था। अच्छा। 25-26 दिन बीत चुका था। 25-26 दिन आप ये डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहे? 5 डॉक्टरों ने मेरा हार्ट, मतलब अच्छे डॉक्टर, आपको अटैक आ गया? अटैक आया था? अटैक नहीं आया था, ये मेरा सीने का इधर का प्रॉब्लम। अच्छा। बिल्कुल मुंह से इतना जकड़ गया था कि मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, सांस नहीं आ रही थी। अच्छा। सांस नहीं आ रही, बिल्कुल मैं फ़ोन पर भी नहीं लोगों से बात कर पा रहा था। और बिल्कुल मुझे अब ये उम्मीद नहीं थी कि अब हम बचेंगे। हमको लोग ये देखने जो आ रहे थे। अच्छा। तो कुछ लोग जो नहीं मिलने वाले थे वो लोग देखने आ रहे थे। तो मैं समझ रहा था कि इतनी दूर से यहाँ क्यों आए। अच्छा। तो हम भाई बीमार थे, क्योंकि इतनी दूर जो लोग दूर से लोग आ रहे हैं। दूर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा का विषय बन गया था कि अब इनका गिरिजा शंकर का आखिरी समय चल रहा है। अच्छा। इस तरह से मेरा गांव पड़ता है नरवल के पास सगुनपुर। तो मेरी भतीजी की शादी थी, तो मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से किस तरह से एक कदम ये चौराहा रामाजी मैंने कैसे क्रॉस किया। बस में बैठा हूँ और आया कि सब लोग एक भतीजी शादी में सारे परिवार से मिल लूँ। और मेरा मूल निवास था, तो मैंने अपना पुराना घर गिरवा के बनवाया था। तो हमने कहा कम से कम अपना घर देख लें जाकर। अच्छा। और यहाँ तक लोगों को बता दिया भैया मुझे कानपुर ले जाना, एक ट्रैक्टर लकड़ी यहाँ रखी है। मतलब ये उम्मीद छूट चुकी थी। अच्छा, आपको खुद को भी छूट चुकी? खुद को छूट चुकी थी। 5 डॉक्टरों का कोई डॉक्टर को इलाज ही नहीं, वो कवर ही नहीं कर पा रहा था। कोई कवर ही नहीं कर, सब एक से अच्छे डॉक्टर। अरे कार्डियोलॉजी आयुर्वेद संस्थान लखनऊ का मना हुआ वो है जाकर, वहाँ से कवर नहीं हो पा रहा था। जब इसके बाद आए तो हमें करौली सरकार के बारे में जानकारी। दरबार के बारे में किसने बताया? पहले मैं नहीं जानता था। अच्छा। हमारी चाची है। अच्छा, चाची आप लोग की यहाँ पे जुड़ी हैं? हाँ, दरबार से। अच्छा। तो उन्होंने मुझको कहा कि बेटा चले जरूर जाओ, तो मुझे कुछ नहीं जानकारी थी। अच्छा, उन्होंने बोला कि चले जाओ। तो दूसरे दिन क्या हुआ, मेरी बहन रहती है कल्याणपुर में। अच्छा, कानपुर में ही? कानपुर में ही। तो रात में मैं यहाँ आ गया। फिर 2-3 बार फोन आया, तो यहाँ भी जब आए तो यहाँ भी हमको सब लोग देखने लगे। अच्छा, मतलब ये उम्मीद से कि कुछ मतलब बचेंगे नहीं। हाँ, इनकी हालत बहुत खराब है। अच्छा। फिर उसी में मुझे टाइम लग गया, चाची के 2-3 फोन आ गए। हाँ। तो मैंने कहा, चाची ने कहा तो मंदिर जहाँ वैसे वैष्णो देवी जाते रहते हैं। हाँ। वो कहा तो जानना जरूरी है। करौली सरकार। हाँ। तो बस मैं आया, तो उस दिन दरबार मतलब और तो आप कामाख्या के जी की मंदिर में ही जो है। हाँ। मैं गया, यहीं पे क्योंकि बहन है, तो उसने बताया। तो हमने माँ से बस कहा, हमने कहा माँ को सब कुछ पता है। कामाख्या माँ जो त्रिशूल लगा हुआ है? हाँ, त्रिशूल। उनके पास गया? तो वहीं पर गए और त्रिशूल पकड़ कर बैठे। पहले हम नंबर नहीं आया, दूसरे लोग पकड़ लिए। फिर हमने कहा ठीक है, इनको जाने दो। फिर हमने पकड़ लिया और बस वहीं हमने माँ का नमन किया 45 मिनट। अच्छा। 45 मिनट माँ का नमन किया और इसके बाद हमें वहीं से भभूत मिल गई। और हमें फ़ायदा यहीं से, लेकिन मैं जान नहीं पाया। पिछली बार जब आया तो गाड़ी में झटके लग रहे थे। अब की बार आराम से चला गया। फिर रात ही में बाराबंकी चला गया। अच्छा। तो स्टेशन से मैं पैदल ही चलाया घर पर। 2 बजे रात में मेरी ट्रेन पहुंची। तो मैंने एहसास नहीं किया। लेकिन जब हम सुबह उठे तो हम देख रहे हैं कि अरे ना कोई दर्द, अच्छा। ना कोई दिक्कत,
मतलब पूरा एकदम स्वस्थ। पूरा एकदम बिल्कुल कुछ मालूम हो तभी तो मैं यहाँ का मुरीद बन चुका। अच्छा, और मतलब यहीं के तभी लोगों सब को एकदम आप स्वस्थ हो गए बिल्कुल दूसरे दिन। एकदम स्वस्थ है। अरे वाह। एकदम यही नहीं पता। अब जो लोग हमको देखने आ रहे थे, हाँ, हाँ। तो जब हमारी आवाज सुनी हाँ, तो अरे भैया महाराज तो ठीक हो गए। पहले तो आप बोल नहीं पा रहे थे, आवाज नहीं फिर निकलती थी, आवाज चली गई मुंह थी। पे बात नहीं कर पाती थी, सोचिए। इतनी प्रॉब्लम थी। हाँ, एक एक कदम चलना मुश्किल था। तब वहाँ से अरे कहाँ से ठीक हुए, तो लोग कहें कि तुम्हारा कानपुर में सब कुछ था। मैं कानपुर के बारे में पता नहीं उनका भैया नहीं, बट अब जो लोगों ने मुझे देखा था, मुझे लोग देखने आए थे, जो देखने आए थे इस उम्मीद से आज से कि बचेंगे ही नहीं, फिर बाद में देखी कि आप स्वस्थ हो गए। कई लोग गोंडा से यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, बाराबंकी से भी कई लोग आए। आज ये भी पेशेंट इसी उससे हमने कहा भाई वही दरबार है। सही बात है, जहाँ पे आप बचे हो, आपको एक नया जीवन मिला है, आपको देख के लोग आ रहे होंगे देख के लोग आ रहे थे कि ये ठीक हो गए तो हम भी ठीक हो जाएंगे। और नहीं फायदा हुआ फायदा हुआ। आपको देखे ना कि आपकी हालत क्या थी, फिर क्या हालत हुई। से एक पप्पू गुप्ता नाम का लड़का था, बड़गांव का रहने वाला। मैंने उसको बताया, वो करीब 5-6 सालों से मैडम ये कमर से उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। अच्छा, कमर से, और वो बहुत परेशान था। तो हमसे वीडियो देखता रहता था। हमने बताया था। तो लॉकडाउन में पूरा दरबार बंद था। हाँ, तो बंद था। और जब बसें चली हैं तो वो नहीं माना, हम जबरदस्ती यहाँ आए दरबार में। अच्छा, आप आए, हम उसको लेके आए। तो हमने कहा अब यहीं से जो है कोई माँ की स्तुति इसी गेट पे बैठे रहे। अच्छा, और बैठे गेट से अपना नमन करते रहे। और शाम को गए। फिर दूसरे दिन हमने पूछा कुछ आराम मिली भैया? हाँ। तो उसने ऐसे ही कहा कि नहीं बहुत आराम, हम चल रहे हैं। वाह। अब हम चल रहे हैं। और करौली सरकार का जयकारा जो है दोबारा फिर आया। एक हवन सामग्री ले गया। अच्छा, उसने घर पर हवन कराया। हवन करना शुरू कर दिया। हाँ, घर पर हवन कर, घर पर ही उसकी सिस्टर को थी। अच्छा, तो वहीं पे उसको पेशी आने लगी। और आज कल अभी आए तो कह रहा भैया मैं जाना, हम कहा आगे यहीं पे आओ, बुलाया। तो हमसे कुछ भी पूछता तो जहाँ का कड़वा सत्य है, सही बात, करौली सरकार का, ये हम अपने जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक मैं इनका नाम कैसे भूल जाऊंगा। बाबा ने इन्हीं की मैं गुण गाऊंगा। सही है। इतनी मतलब आपका खराब हाल था। और बस हमने आप भी डॉक्टरों को जब दिखाए, हवन या नमन, वहाँ की तो हम तो भैया नमन से ठीक हुए, मेरा एक पैसा भी कहीं नहीं लगा है। मतलब आपने हवन नहीं किया? हवन मैंने नहीं किया, बस आप दरबार में आके मत्था टेके। देखो ये बाबा की कृपा है, तभी ना। बाबा की तो कितनी कृपा है कि आपने सिर्फ नमन ही किया, पूजा पाठ ही करते हो, दरबार में आके हाजिरी लगाते रहते हो, और उससे आप हमसे कहता है बस अपनी चलिए भैया वहाँ। वाह, उससे बड़ा सांचे दरबार। वही बात होती है ना। लोग कहते हैं कि मैं प्रमाण होता हूँ, प्रमाण ही हो ना। लोग कहते हैं उनको भी मतलब जो है किसी ने ये नहीं कहा है कि हमें फायदा नहीं है। सही बात, संतुष्ट ही होते हैं। हाँ। लोग कहते हैं कि यहाँ पे हवन करना पड़ता है। ये भी भैया खड़े हैं, हाँ। इनका भी हवन इन्होंने भी नहीं किया, नमन से ही ठीक है। बाबा ने को हवन का पुण्य दिया, और आपका भी बिल्कुल एकदम बाबा की कृपा बरस रही है। ऐसा लगा दूसरे दिन हम खड़े हो गए, हम आराम से चलने लगे, बोली हमारी टन्ने निकलने लगी, जहाँ फोन पर हम बात नहीं कर पाते थे। सही बात है, फोन पे बात नहीं करते थे, फोन पे आवाज नहीं निकलती। आवाज निकलेगी तो क्या बात करेंगे। डॉक्टरों के पास बहुत पैसा भी आपका गया होगा। डॉक्टरों के पास सबसे बड़ी की अच्छे योग डॉक्टर। अच्छा, मतलब बड़े नामी गामी डॉक्टरों के पास गए, क्योंकि हम व्यापारी आदमी। हाँ, हमें लगे कितनी जल्दी अच्छे हों। अच्छा, सही बात है। अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को अपने जीवन के लिए इंसान कहीं भी चला जाता है, अच्छे के बाद चला जाता है। सब हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर नहीं, अच्छे स्पेशलिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को ही दिखा रहे थे। और किसी का इलाज काम नहीं कर रहा। और यहाँ तो बिल्कुल हम क्या बताएं बाबा की महिमा की, जैसे जादू हो गया हो मेरे से। और आज तक 1 रुपया भी आपका खर्चा नहीं हुआ, और बाबा ने आपको एकदम फिट कर दिया। 1 रुपया नहीं खर्चा। सही बात है। एक जटा में गंगा, ये बिल्कुल ये कड़वा सत्य है। वाह, करौली सरकार की जय। करौली सरकार की जय। करौली सरकार की जय। बस मैं सुबह शाम आज भी नमन करता हूँ, और इनका जयकारा मेरे घर में लगता है। वाह,
और आप हमेशा किसी न किसी को लेके आते हो दरबार में। जो कहता है बस दरबार बताता हूँ, चलो, भैया मैं चल रहा हूँ, बहुत मेरे पुण्य कमा रहे हो। जो है तो तुरंत मैं चलता हूँ। सही बात है। बोलिए करौली सरकार की जय। जय।